बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, दुनिया में लाखों तरह की बीमारियां पाई जाती हैं और इनका इलाज भी बआसानी होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हैं, और अगर हम इन बीमारियों में मुब्तला अफराद को देखें तो खुदा का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसने हमें इनसे महफूज रखा हुआ है। आइए आपको आज कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताते हैं जो कि बहुत पुरअसरार और पेचीदा हैं। नंबर 1, एलियन हैंड सिंड्रोम। दिमाग को शदीद चोट आने की सूरत में ये बीमारी लाहक हो सकती है, जिसमें दिमाग का कंट्रोल जिस्म के हाथ पर नहीं रहता और एक हाथ अपनी मर्जी से ही हरकत करने लगता है और ऐसा लगता है कि शायद कोई खलाई मखलूक इसे कंट्रोल कर रही है। सादा अल्फाज में इंसान अपने ही एक हाथ पर कंट्रोल खो देता है। दूसरी बीमारी है नाइस्टैजिस्मस। इस बीमारी को नाचने वाली आंखें भी कहा जाता है, जिसमें मुब्तला शख्स की आंखें बहुत ही तेजी से घूमने लगती हैं और ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही हैं। इसमें आंखों की हरकत इस कदर तेज हो सकती है कि दूसरे इंसानों को यकीन भी नहीं आता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी की वजह दिमाग पर गहरी चोट हो सकती है और दिमाग आंखों की हरकत को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाता और आंखें इस तरह से बेतरतीब हरकत करने लगती हैं। तीसरी बीमारी वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स अपने आप को मुर्दा समझने लगता है और कुछ केसेस में बीमार शख्स समझता है कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा ही इसके साथ मौजूद नहीं है। ये एक भयानक नफ्सियाती मर्ज है और इसका शिकार लोग नहाने से इज्तनाब करने के साथ साथ कब्रिस्तानों और मुर्दा खानों में वक्त गुजार कर खुश होते हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो भी मुर्दा लोगों के साथ मिल जाएं। ऐसे लोगों के दिल में नॉर्मल इंसानों के साथ रहने की ख्वाहिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। दोस्तों, चौथी बीमारी ओलिगोडेक्ली और पॉलीडेक्ली है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद के हाथों या टांगों की उंगलियां 5 से ज्यादा या कम हो जाती हैं। पॉलीडेक्ली की सूरत में मरीज की उंगलियां 5 से ज्यादा हो जाती हैं, जबकि ओलिगोडेक्ली में उंगलियों की तादाद 5 से कम हो जाती है। अगली पुरअसरार बीमारी स्टोन मैन सिंड्रोम है। ये बीमारी 20 लाख अफराद में से किसी एक को लगती है और इसमें मुब्तला शख्स के ढांचे के अंदर एक और ढांचा बन जाता है और हरकत भी नहीं कर पाता। ये एक मौरूसी मर्ज है जिसमें मुब्तला शख्स की हड्डियों, गोश्त और पट्टों में हड्डियां नमूदार हो जाती हैं। इस बीमारी का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया। अगली पुरअसरार बीमारी फॉरेन एसेंट सिंड्रोम है। आपने ये खबरें सुन रखी होंगी कि हादसे के बाद इंसान ऐसी जबान बोलने लगा जो इसने पहले कभी नहीं बोली थी। माहिरीन के मुताबिक ये एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग पर चोट की सूरत में जाहिर होती है और इसमें मुब्तला अफराद कोई बैरूनी जबान बोलने लगते हैं। इनका लहजा इस कदर अच्छा होता है कि सुनने वालों को यकीन ही नहीं आता। अगली पुरअसरार बीमारी का नाम फ्री मैन सिंड्रोम है। इस बीमारी में मुब्तला लोगों के हाथ और पाँव ऐसे हो जाते हैं कि गुमान होता है कि कोई दरख्त चलता हुआ आ रहा है। ये बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें मुब्तला अफराद दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट होकर रह जाते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि ये जिल्द के कैंसर की एक शक्ल है जिसका शिकार होने वाले अफराद के हाथों और पाँव की जिल्द बहुत ज्यादा बढ़ती है और हाथ पाँव दरख्त की तरह लटक जाते हैं। अगली पुरअसरार बीमारी का नाम वेयरवॉल्फ सिंड्रोम है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस बीमारी में मुब्तला अफराद के जिस्म पर भेड़िए की तरह बाल उगने लगते हैं। दुनिया भर में अब तक सिर्फ 50 अफराद इस बीमारी का शिकार हुए हैं और अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इसमें मुब्तला अफराद के तमाम जिस्म बशमूल चेहरे, हाथ, पाँव, कान, पेट और टांगों पर लंबे लंबे बाल निकल आते हैं। आखिरी पुरअसरारी बीमारी का नाम एक्सेलरेटेड एजिंग सिंड्रोम है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद की उम्र दीगर अफराद की निस्बत तेजी से बढ़ने लगती है। एक 15 साल का इंसान ऐसा लगता है जैसे इसकी उम्र 80 साल से भी जायद हो। ऐसे बच्चों में आंखें और नाक बहुत ही बड़ा और वाज़े हो जाता है और इनके सर के बाल गिर चुके होते हैं और इन्हें देखते ही एहसास होता है कि शायद कोई बहुत ही ज़ईफ इंसान सामने मौजूद है। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन बीमारियों से तमाम अफराद को महफूज रखे। अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।